बिहार न्यूज। हम बैठे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ है जलालपुर के, बहुत रमेश तिवारी जी नाम हुआ इनका। और जो 25 तारीख को मालवीय जयंती के अवसर पर पटना के एक सभागार में जो भाजपा के दिग्गज नेता, बिहार सरकार के मंत्री लोग भी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें छपरा की बेटी एक गायिका देवी है जो गाना प्रस्तुत कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जो महात्मा गांधी का लिखा हुआ गाना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं द्वारा उनको गाना को रोककर और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि ईश्वर अल्लाह का नाम मत लो, जय श्री राम बोलो। बाद में वो लड़की, छपरा की बेटी, माफी मांगती है, वहां सॉरी बोलती है, बोलने के बाद जय श्री राम की नारा लगाती है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए रमेश तिवारी, क्या कहिएगा आप सर इस पर? पहले तो आज मैं शोक प्रकट कर रहा हूं इस देश के विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अकस्मात मृत्यु पर उनको नमन करता हूं। और साथ साथ आपका प्रश्न जो है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ आपको गूढ़ बात समझना होगा। जैसे आपको आज़ादी के पहले चलना होगा। देखिए, आज़ादी के पहले इस देश में ही 3 धाराएं थी। एक धारा था जो आरएसएस जिसको आप कहते हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करता था या हिंदू संगठन की बात करता था, और इस देश में हिंदू राष्ट्र हो, इसकी उसकी कल्पना थी, उसकी सोच थी। और एक था इस्लामिक, जो जिसका नेतृत्व जीना साहब करते थे, और मुस्लिम लीग उसका संगठन का नाम था, जो कि इस्लाम के नाम पर वो चाहते थे जो मुस्लिम कंट्री हो। और तीसरा एक पक्ष था जो आप जानते होंगे, डॉक्टर ह्यूम का बनाया हुआ एक विदेशी ही व्यक्ति था जिसने कांग्रेस का गठन किया था। जैसे विश्व से भी बाहर से लोग भी आते थे, लेकिन आए थे, ह्यूम भी आया था तो हिंदुस्तान में ईसाई को ही ईसाई मिशनरी का था, इसलिए वो भी आया था, इसलिए कि हम यहाँ पर लोगों को ईसाई बनाना है। लेकिन भारत का धरती जो है, मिट्टी जो है, इसकी खुशबू जो है, उस आदमी के अंदर भी हृदय परिवर्तन हुआ। और अंग्रेज लोग जो शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे इस धरती पर, इसके खिलाफ उसने कांग्रेस का निर्माण किया। और यही 28 दिसंबर जो है वो 1885 में उसका निर्माण किया था। और वह व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जो उनके शोषण था उसके खिलाफ इस संगठन को खड़ा किया कि जो यहाँ के लोग बगावत करेंगे। तो पहले ये समझने की बात है कि ये 3 धाराएं की लोग थे, जिसका गांधी भी प्रतिनिधित्व किए, सुभाष चंद्र बोस भी इस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए, मदन मोहन मालवीय जी, या राजा राम मोहन राय जो थे वो भी नेतृत्व किए हैं। तो बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि आज कांग्रेस आज भी है और आज भी प्रतिनिधित्व करती है। गांधी का विचारधारा और जीना साहब का विचारधारा, और उस समय आरएसएस में ही थे लोग, समझे, जैसे मधोक साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, इन लोग भी उस समय आरएसएस का ही प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इनका मांग था कि हिंदू राष्ट्र, उनका मांग था इस्लामिक राष्ट्र। और कांग्रेस के जो गांधी जी थे, उनका विचारधारा जो था वह, जिसमें हिंदुत्व छिपा हुआ है, सनातन संस्कृति छिपा हुआ है,
हिंदू संगठन हम कह सकते हैं आरएसएस को, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व का मतलब सनातन संस्कृति का मतलब जिसमें सभी को मानव समझे, सभी को इंसान समझे, सभी को बराबर का दर्जा दे, जिसमें सब में एकता हो, जो शांति की बात करता हो, जो अहिंसा की बात करता हो, जो समझौता और वार्ता के माध्यम से समाज का सुधार करने की बात या कोई लड़ाई झगड़ा न करे, यह विचारधारा जो था, और सब जो अल्लाह हम उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में कहते हैं, भगवान या ईश्वर जो है हिंदी भाषा में कहते हैं, और गॉड जो है सो हम इंग्लिश में कहते हैं। अब रही बात की जो यह धारा जो है, वहां तो केवल भाजपा के नेता ही बैठे थे, दूसरे पार्टी के लोग नहीं थे। देखिए जनसंघ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत दिनों तक अंतिम, देखिए पहले समझ लीजिए इस बात को, आरएसएस भी जैसे हम पूरा भारत जिस समय था तो बंगाल में या सिंध प्रांत में, मतलब आपको बीना साहब का मुस्लिम लीग और आरएसएस दोनों मिल करके सत्ता चलाया है, समझ लीजिए। पहले कांग्रेस भी मतलब समझे सरकार, मतलब उस समय भी चलाया है। तो ये सब लोग राजनीतिक दल है। अब राजनीतिक दल जो है अपना अपना आजादी के बाद ही चाहे बाद में, इन लोगों का अपना एक विचार जो है, जैसे देखिए हम और भी गहरा रूप से कन्विंस करना चाहते हैं, ये आरएसएस जो है वो मुगलों के खिलाफ, जैसे मानते हैं कि ये सिख धर्म ही पैदा हुआ, तो जानते हैं गुरु नानक साहब के दो बच्चे शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो एक समय था जिसमें कि मुगल और हिंदू जब लड़ रहे थे, तो उस समय ही हिंदू संगठन जो तैयार हुआ, मतलब उसके अंदर आज भी मुगलों के खिलाफ जो एक अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को वो लोग आज भी रखे हुए हैं। और उस तरह से मुगल तो अब है नहीं यहाँ पर, वो तो सब भी थे, लेकिन उन मुगलों ने यहाँ पर अपने प्रभाव से या जिस तरह से यहाँ के ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। ऐसे भारत में कोई भी मुसलमान जो है अरब से आया हुआ नहीं है, जो लोग भी हैं उनका धर्म परिवर्तन है। 7 पुश्त 6 पुश्त 8 पुश्त पहले अगर जाएंगे तो उनका नाम भी हिंदू आ जाएगा। तो आज भी जैसे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी दबाव में मुस्लिम बने थे, उस दबाव में चाहे मतलब स्वेच्छा से सुविधा से माने वो बने थे, गरीब गुरबा उनके में भी अनेकों मतलब है। ये जनसंघ और जनसंघ के बाद भाजपा, तो देखिए ना जनसंघ जो है वो मतलब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में प्रथम जो बना, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अंबेडकर साहब, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो बाद में वो भी निकल गया, निकल करके उन्होंने जनसंघ बनाया। तो जनसंघ के अंदर आज भी जो एक विचार है वो, और सत्ता में आने का जो उनका मार्ग है, रास्ता है, वह मतलब हिंदू को आक्रोशित करके, हिंदू को मतलब एक हिंसक बना के, माने जो आप कहें मतलब उनकी भावना को, मतलब उनकी भावना पर मतलब वो भावनात्मक ऐसा नारा दे करके उनको एक करना चाहते हैं। और वो जो मुगल का जो अत्याचार था, उस अत्याचार को भी आज भी वो भगाना चाहते हैं। और देखिए जबकि मुगल रह नहीं गए, यहाँ के मुसलमान जो है वो जैसे मतलब कांग्रेस की जो बात करते थे आप, अच्छा है गांधी जी का, तो संविधान जो है वो आज भी जो गांधी का सिद्धांत था उसी पर अंबेडकर साहब का संविधान है। संविधान सबको अधिकार एक समान देता है, लेकिन और आज भी नरेंद्र मोदी या वाजपेयी जी भी आए थे, उस सत्ता में जब आए तो सत्ता में आने के बाद में वो तो चलते हैं संविधान से ही। जैसे देखिए वो जैसे उन्होंने वहां पर दर्शाया, लेकिन आज तक हिंदुओं को, हिंदू की पार्टी अपने को कहते हैं, हिंदुओं को आज किसी तीर्थ स्थल पर जाने की बात हो कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जो संविधान में है कि भाई एक
मुस्लिम जो है हज करने के लिए जाएगा तो उसको सब्सिडी मिलता है, अब भरपूर सब्सिडी मिलता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी भी तो दे रहे हैं, भाजपा सब लोग, नरेंद्र मोदी क्या दे रहे हैं? संविधान दे रहा है, उस संविधान को ही मान रहे हैं और उस अनुसार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या होते हैं? प्रधानमंत्री पद है। वो जो संविधान में इस तरह का जो कैबिनेट फैसला या संसद का जो फैसला उसमें डिसीजन है कि जो मैंने जाना है, हज जाएगा तो उसको देंगे, तो सुविधा दिया जा रहा है, तो उसको तो मानिए रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक तो मैंने जैसे चुनावी स्टंट है उनका कि उन्होंने जैसे राम के नाम पर मतलब हमेशा राजनीति करते हैं, राम के आदर्श पर नहीं चलते हैं। राम के आदर्श पर चलते अगर तो राम के लिए तो सब लोग एक समान थे। राम के युग में तो सब हिंदू थे, आपके हिंदू ही दूसरे हुए हैं। तो जब सब एक समान है, वो हम कहते हैं बीस कुटुंब भव। हिंदुत्व जो है वो कहता है कि बीस कुटुंब भव। तो जब विश्व ही हमारा अपना है तो इसमें दूसरे कहां बच रहे हैं? ये तो 570-72 में आए मोहम्मद साहब, तो हम तो मतलब सनातन जो है पुरानी संस्कृति है। तो अगर इस सनातन की बात करते, अगर हिंदुत्व की बात करते तो सबको आपके जैसे जय श्री राम सभी लोग बोलते हैं, तो आपके एक महान विद्वान ब्राह्मण है ओशो जी कहते हैं, ओशो महाराज कहते हैं कि राम इज नॉट गॉड, राम इज द ओनली वन पॉलिटिशियन। राम एक राजनीतिक पुरुष है जिन्होंने अब राजा बनने के लिए सीता, पवित्र स्त्री सीता को एक धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी जंगल में छोड़ दिए। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ना, इसमें तो पहले तो मैं हम लोग जैसे जय श्री राम की बात है, उसके बाद यह बात है। देखिए ना, जय श्री राम उद्घोष है, जैसे हम जय हनुमान कहते हैं। जैसे सुबह में उठ करके मतलब जो लोग अनुयायी हैं मोहम्मद साहब के, वो कहते हैं अल्लाह अकबर जी, ये उद्घोष है। मैंने पूरा लाइन जो है वो भी कहते हैं कि जो मैंने अल्लाह एक है, मतलब माने ईश्वर एक है, गॉड एक है। ये अपना उद्घोष है, एक अपनी अपनी भाषा में। तो जय श्री राम भी एक उद्घोष है। ये तो ऐसे भी लोग आजकल प्रणामा पति में भी कहते हैं जय श्री राम। तो ये सब सामाजिक जो है अपना एक माने कोई जहां का जैसा समाज है अपना ऐसे व्यवस्था कर दिया है। अब रही बात ओशो साहब से, तो देखिए ना, ओशो साहब जो थे ना वो जैनी थे, वो मैंने जैन धर्म के मानने वाले थे, और उन्होंने अपना एक विचार लाया। और जहां तक सवाल है, राम तो उनके पिता भी राजा थे जी, उनके वो भी राजा बने, उनके साथ राजा जो है वो तो यह न दर्शाता है कि जो मतलब उन्होंने क्या क्या किया। और राजा जो है पालनहर्ता होता है, जैसे आज नरेंद्र मोदी हैं। आपके जैसे जय श्री राम सभी लोग बोलते हैं, तो आपके एक महान विद्वान ब्राह्मण है ओशो जी कहते हैं, ओशो महाराज कहते हैं कि राम इज नॉट गॉड, राम इज द ओनली वन पॉलिटिशियन। राम एक राजनीतिक पुरुष है जिन्होंने अब राजा बनने के लिए सीता, पवित्र स्त्री सीता को एक धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी जंगल में छोड़ दिए। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ना, इसमें तो पहले तो मैं हम लोग जैसे जय श्री राम की बात है, उसके बाद यह बात है। देखिए ना, जय श्री राम उद्घोष है, जैसे हम जय हनुमान कहते हैं। जैसे सुबह में उठ करके मतलब जो लोग अनुयायी हैं मोहम्मद साहब के, वो कहते हैं अल्लाह अकबर जी, ये उद्घोष है। मैंने पूरा लाइन जो है वो भी कहते हैं कि जो मैंने अल्लाह एक है, मतलब माने ईश्वर एक है, गॉड एक है। ये अपना उद्घोष है, एक अपनी अपनी भाषा में। तो जय श्री राम भी एक उद्घोष है। ये तो ऐसे भी लोग आजकल प्रणामा पति में भी कहते हैं जय श्री राम। तो ये सब सामाजिक जो है अपना एक माने कोई जहां का जैसा समाज है अपना ऐसे व्यवस्था कर दिया है। अब रही बात ओशो साहब से, तो देखिए ना, ओशो साहब जो थे ना वो जैनी थे, वो मैंने जैन धर्म के मानने वाले थे,
और उन्होंने अपना एक विचार लाया। और जहां तक सवाल है, राम तो उनके पिता भी राजा थे जी। उनके, वो भी राजा बने। उनके साथ राजा जो है वो तो यह न दर्शाता है कि जो मतलब उन्होंने क्या क्या किया, और राजा जो है पालनहर्ता होता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी हैं,